दहाड़ना, अपनी हुकूमत जमाना, अपना साम्राज्य बनाना, अपने सामने पूरा काफिला झुकाना, अल्टीमेटली अपनी बादशाहत कायम करना, ये सब कुछ तुम आज इस वीडियो में सीख जाओगे। आज एक शेर से तुम सीखोगे कि एक राजा और एक दास वाली जिंदगी में क्या फर्क होता है और कैसे तुम अपने फील्ड के बादशाह बन सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा बादशाह के 5 नियम जो हम शेरों से सीख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रूल नंबर 5, शेर ताकत की निशानी है। शेर फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस पॉइंट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। शेर बनने के लिए जो ये 5वां नियम आपको पता चला है वो एक्चुअली कहता है कि बिना ताकत और अपने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के आप कभी एक शेर नहीं बन सकते। हर किसी में कमजोरियां होती है, किसी न किसी तरह की कमजोरी होती है, लेकिन वो कमजोरियां हमें पता होनी चाहिए। इस दुनिया में परफेक्ट कोई भी नहीं है और ना हो सकता है, लेकिन जब तुम अपने वीकनेसेस पर काम करते हो तब तुम ये जान जाते हो कि असल में तुम क्या हो और कितने लायक हो। और जब ऐसा होगा तो चाहे मैदानी जंग हो या जिंदगी की जंग हो, तुम्हारा जीतना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज की ताकत पैदा करनी है। इसके लिए उस कंफर्ट जोन को फोड़ना है, आलस को मारना है और अपनी शारीरिक क्षमता और मानसिक मजबूती को बहुत ताकतवर करना है। ये आराम से बिस्तर पर लेटे लेटे नहीं मिल जाएगा। इसके लिए हर दिन पसीना बहाना होगा। कई ऐसे योग और कसरत है जिससे एक इंसान का शरीर एक आम शख्स के मुकाबले 10 गुना तक बलशाली हो जाता है। याद रखना, बादशाह का सफर दिखता खूबसूरत है मगर होता कठिन है। इस पर चलने के लिए ताकतवर तो बनना पड़ेगा, शरीर से भी और अपने दिमाग से भी। रूल नंबर 4, दे लीड डोंट फॉलो। एक शेर भेड़ों के ग्रुप की तरह अपने मालिक के इशारों को फॉलो नहीं करता, वो अपनी राह खुद चुनता है। जब जब बात राजा और दास की होगी या शेर और दूसरे जानवरों की होगी तो एक बात का जिक्र तो हमेशा होगा। जो भेड़ होती है उसकी जिंदगी हमेशा गडरिये के इशारों पर चलती है। जहाँ वो गडरिया ले जाता है भेड़ सिर झुकाए वहाँ चलने लगते हैं। उसके अपने सपने, अपनी मंजिल, अपनी इच्छा कुछ भी नहीं होती। उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वो जाए भी तो कहाँ जाए। दूसरे भेड़ों को जब सिर झुकाए देखता है तो वो भी अंधों की तरह उन्हें फॉलो करने लगता है। और जब बहुत ज्यादा ही दुखी होता है तो क्या ही उखाड़ लेता है, ज्यादा से ज्यादा मिमिया लेता है, फिर उसी तरह जीने लगता है। जबकि अगर हम बात करें एक शेर की तो शेर का कोई मालिक नहीं होता, वो खुद अपना मालिक होता है। वो अपनी जिंदगी योद्धा की तरह जीता है और जब तक जीता है अपने दम पर जीता है, अपने उसूलों पर जीता है। शेर को जब तकलीफ होती है ना तब वो भेड़ों की तरह मिमियाता नहीं है बल्कि दहाड़ कर लड़ता है। शेर की आंखों में जुनून होता है। शेर अपने शिकार का सपनों की तरह पीछा करता है, उसके लिए लड़ता है और अपनी मंजिल खुद तय करता है। इसलिए वो राजा है, जंगल का भी और अपने दिल का भी। शेर की आंखों में जुनून होता है, धार में आत्मविश्वास और जिंदगी अपने उसूलों पर जीने का हौसला होता है। इसीलिए वो राजा जैसी जिंदगी जीता है। रूल नंबर 3, योर सर्कल मैटर्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कहते हैं हमें अच्छा होना चाहिए, हमारे दोस्त बुरे हो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता दूं, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो एक एज गुजरने के बाद हमें भी समझ में आती है, लेकिन तब समय में पीछे जाकर इस गलती को सुधारने का रास्ता नहीं होता। अगर किसी शेर के नवजात बच्चे को कुत्तों के झुंड में बचपन से ही पलने दे तो क्या लगता है वो कभी दहाड़ पाएगा? कभी नहीं। वो भौंकना सीख जाएगा। वो शेर होते हुए भी अपना अस्तित्व गंवा देगा, राजा होते हुए भी गुलामी करने लग जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली यही होता है हर किसी के साथ। उसका स्वभाव, नियत, एटीट्यूड, मजबूत या कमजोर दिल और सबसे अहम मानसिकता, ये सब जिंदगी के शुरुआती लम्हों से जुड़ी होती है। इसी पर किसी ने एक बड़ी अच्छी बात भी कही है कि अगर कुत्तों से दोस्ती रखोगे तो भौंकना भी सीख जाओगे, लेकिन अगर शेरों के साथ रहोगे तो झुकाना सीख जाओगे। यही होता भी है। अगर एक इंसान बुज़दिल, कमजोर और अश्लील संगत को धरेगा तो एक समय बाद वो भी पूरी तरह इसमें ढल जाएगा। अगर वो फियरलेस और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहेगा तो वो भी धीरे धीरे एक बहुत ही रफ और टफ आदमी हो जाएगा। इसलिए अगर राजा बनना चाहते हो तो गुलामों और नौकरों की संगत छोड़ दो, वरना वहीं तक सीमित रह जाओगे। रूल नंबर 2, शिकारी की तरह सोचो, शिकार की तरह नहीं। जंगल की भाषा में शेरों का एटीट्यूड ऐसा होता है, तुम बादशाह की तरह सोचो, बेचारों की तरह नहीं। जब बात शेर की आती है तो वो ये कभी मान ही नहीं सकता कि कभी उसका भी शिकार हो जाएगा। हाँ, हालांकि कई बार वो भी फंस जाता है, शिकार भी हो जाता है, लेकिन पैदा होने से लेकर अब तक उसके मन में, उसकी मानसिकता में यही बात बैठी है कि वो यहाँ राज करने को पैदा हुआ है, दूसरों का जुल्म सहने को नहीं। उसका वो किलिंग एटीट्यूड ही है जो उसको सभी जानवरों का बाप बनाता है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा इतना स्ट्रांगली दिखेगा ना जैसे तुम अपने काम में बाजी मारने के लिए उतरे हो, तो तुम्हारे दूसरे कंपटीटर्स की तो इस एटीट्यूड से ही फट जाएगी। वैसे भी जब एक ऐसा किलिंग एटीट्यूड लेकर कोई इंसान अपनी जिंदगी जीता है, खेल खेलता है,
तो हमेशा वो सबसे टॉप पर पहुंच ही जाता है। इसलिए हमेशा टारगेट बनोगे ऐसा मत सोचो, बल्कि हमेशा टारगेट करोगे और उसे हासिल भी करोगे। इस एटीट्यूड के साथ बिंदास अपने सपनों पर काम करो, अपने खेल के बाप बन जाओगे। रूल नंबर 1, फियरलेस फाइटर एंड फैंटास्टिक डोमिनेंस। यहाँ पर देखोगे तो हाँ, शेर फियरलेस होते हैं, बहुत अच्छे से हमें पता है, लेकिन कितना होते हैं तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। डर हर जीव प्राणी में है, लेकिन अगर टॉप के कुछ ऐसे प्राणी निकाले जिसमें डर सबसे कम हो तो वो शेर है, और शायद इसलिए जंगल के दूसरे जानवरों में इसकी दहशत है। एक बड़े फिलोसोफर ने एक बड़ी पावरफुल लाइन कही थी, व्हेन यू बिकम फियरलेस लाइफ बिकम लिमिटलेस। यानी कि जब तुम बहादुर हो जाते हो तो जिंदगी असीमित हो जाती है। यानी अब तुम जिंदगी में बहुत ऊंचाई तक जा सकते हो, क्योंकि अब किसी भी कोशिश को अंजाम देने, मंजिल को चुनने और औकात के बाहर जाने में तुम्हें डर नहीं लगता। इसी तरह एक टर्म यूज किया गया है फाइटर, जिसका एग्जाम्पल शायद एक शेर से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। और ये तब ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब ये घायल होते हैं, तकलीफ में होते हैं। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं महान लोगों के कि जमाने में वो बुरी तरह बदनाम हुए, लेकिन लड़ते रहे और फिर अपना बहुत बड़ा नाम कर लिया। इसी तरह की फाइटिंग स्पिरिट होती है एक शेर में, जब वो फियरलेस होने के साथ साथ एक फियरलेस फाइटर भी होता है। और इन सब के बाद वर्चस्व बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक पावरफुल डोमिनेंस, एक राजा बनने के लिए, बॉस बनने के लिए, या चाहे मालिक बनने के लिए, चाहे कुछ भी बड़ा बनने के लिए वो डोमिनेंस हासिल करना बहुत जरूरी है, जिसे हम दूसरी भाषा में बादशाहत या अपनी हुकूमत कहते हैं। और यहाँ पर किसी को डरा धमका कर उससे जी हुजूरी नहीं कराते हैं, बल्कि आप खुद अपना ऑरा इतना शार्प और ऊंचा कर लेते हैं कि लोग खुद आपके सामने आते ही चुप हो जाते हैं और आपकी एग्जिस्टेंस वहाँ राजा वाली होती है। दोस्तों, ये थे एक शेर से सीखने वाले बादशाह के 5 नियम। उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएगी। इसी तरह की और भी पेशकश को और भी अद्भुत अंदाज में देखने के लिए अभी इसी वक्त मोटिवेशनल विंग्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।